बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयज़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ ये मेरी आशियाने में। चलिए आज मैं स्पेशल यूपी की आलू टिक्की चना चाट बनाएंगी। चलिए मैंने रात को ही चने भिगो दिए थे, तकरीबन 250 ग्राम, एक प्याली, और फिर रात भर भिगे रखे। फिर मैंने अब सुबह उन्हें उबालने के लिए भी रख दिया है। अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी थोड़ी सी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चने में डाल के इन्हें बॉईल करेंगे। चलिए अब हम इन्हें बॉईल करने के लिए रख देते हैं। देखिए अब मैंने इतना पानी रखा है, बस थोड़ा सा ही ऊपर, और इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे। और ये हमने बघार के लिए भी मसाला बना के रखा है। 2 सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा 1 चम्मच लिया है मैंने, और धनिया भी मैंने 1 चम्मच ही लिया है। चलिए अब हम इन मसालों को बाद में ये चने में ही डालेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया है। चलिए अब हम आगे करते हैं, तवा गरम और इस पर ज़ीरा और ये मसाले सेक लेते हैं। देखिए अब ये अच्छे से भुन जाएंगे, फिर हम इन्हें पीस लेंगे। चलिए अब इन्हें भूनते हैं हल्की मध्य आंच पे। अभी हल्के हल्के तवा गरम हो रहा है, तो इसलिए मैं हल्के हल्की आंच पे भून रही। अगर एकदम से रख देते तो जल जाता, तो इसलिए हल्की मध्य आंच पे हमें इसे भूनना है। बहुत हल्की हल्की आंच पे बहुत ही अच्छी खुशबू उड़ेगी। देखिए अब मेरे भुन चुका था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे पीस लूँगी। मंगनी थी ना, इसलिए मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है, अभी तक बस छूटने वाली है। देखिए मेरा मसाला इधर पिस भी गया है। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा बारीक पिस गया है। चलिए अब चने को देख लेते हैं, गले हैं या नहीं, ट्राई करके देखती हूँ। मुझे लग रहा है अभी गले नहीं है, थोड़े कच्चे हैं। चलिए वापस से इसे रखते हैं। देखिए धुएं के भाप की वजह से मोबाइल पे वो आ जा रहा है, ये स्मोक। चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी गले नहीं है, वापस रखती हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल देती, अब गल चुके हैं। चलिए अब मेरे चने गल गए थे, मैंने सीटी लगा के। अब इधर एक पैन गरम करते हैं। अब मेरा पैन गरम हो चुका था, अब हम इसमें पूरे अपने चने डाल देंगे। चलिए मैंने अब पैन में पूरे चने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा मसाला भी डालना है गाइस, आप भी ऐसे ही करिएगा। जो भी अच्छे से कुकर साफ़ कर लीजिएगा पूरा, इसमें ही बनाना है, सही करना है। जो भी चने में जो भी एक्स्ट्रा मसाले डालेंगे, जो हमें पीसा था वो भी मसाले अब इसमें ही डालेंगे। चलिए हम डालते हैं। पहले 1-2 चम्मच घी डालेंगे, आप जैसे चाहें। घी ऑप्शनल है, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, पर मैंने घी डाला है 2 चम्मच। और फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था, वो पूरा डाल देंगे। मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला है, पर अगर फीका लगे तो और डाल दीजिएगा। मैं अभी बाद में थोड़ा थोड़ा करके सब डालूँगी। फिर ये हरी चटनी डाली, मैंने हरी चटनी बनाई थी अच्छे से, और ज़्यादा 3-4 चम्मच डाल देना। और मिर्चें हों तो 3-4, और ज़्यादा फीकी हों तो थोड़ी और डाल दें, पर मेरी मिर्चें वाली थी तो इसलिए मैंने 3-4 चम्मच डाला। फिर हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। देखते हैं मिक्स करके कैसे मुझे। और फिर इसमें हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालना है, फिर इसे भी चलाना है अच्छे से। हमें इसको मिक्स कर लेना, और है ना ऐसे चलाना है कि ये थोड़े पिस भी जाएं। ऐसे चलाते रहना और घोट भी जाएं ये चने थोड़े, और अच्छे मिक्स भी हो लगेंगे अगर घुटेंगे तो, वरना खड़े खड़े। इसलिए हमें चलाते भी रहना और घोटते भी रहना है ज़रा। और फिर इन्हें अच्छे से गरम ये पक रहा है, थोड़ा सा जो हमने घी डाला वो थोड़ी हींग भी मर जाए, तो इसलिए हमें और पकाना। और ये जो मसाले डालें उसकी भी हींग मर जाए अच्छे से। हमें इसे गाढ़े होने तक अच्छे से पकाना, और ये मिक्स भी करते रहना है। चलिए देखिए अब कितने गाढ़े और टेस्टी लग रहा है, बहुत ही गाढ़े हो गए और हमारे चने रेडी हैं। चलिए अब हम इधर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 हरी मिर्च ली हैं, बारीक कटा हरा धनिया लिया है, और 2 चम्मच चने की दाल और थोड़ा सा ज़ीरा। चलिए अब हम इस चने की दाल को अच्छे से भून लेते हैं तवे पे। चलिए मैंने तवे पे गरम कर लिया और अच्छे से भुन रही है ये चने की दाल। हमें अच्छे से भून के फिर हमें ग्राइंडर में इन सब मसालों को पीसना है। चलिए पहले हम इसे भून लेते हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो रही है मेरी चने की दाल। चलिए मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और जल्दी से। देखिए वो चटनी में चीनी और नमक भी डलेगा, तो ये मैंने साथ रख लिया। आपको दिख रहा नहीं होगा, देखिए चीनी और ये नमक है वाइट प्लेट पे, इसलिए दिख रहा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 2 नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चीनी तो आधा छोटा चम्मच। और ये सब हमने ग्राइंडर में डाल लिया है और इसे अच्छे से पीस के लाना है। चलिए थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि
बट कोई गीली चीज़ है नहीं तो बिना पानी के पिस जाए, सब सूखी सूखी चीज़ें हैं। देखिए मेरी चटनी एकदम रेडी है, बिल्कुल बारीक पिसी। अब हम इधर आलू भी उबाल लेते हैं। मेरे ये 2 किलो आलू उबाले हैं मैंने बहुत सारी चाट बनाई है सबके लिए। चलिए अब मैं इधर मेरे आलू उबल चुके हैं और मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं कि फिर छीलें हम इनसे, और हम इसे अच्छे से छीलने के बाद इसे मैश भी करना है। देखिए मेरे छिल गए थे आलू, अब हम मैश कर रहे हैं। अच्छे से सबको मैश कर लेंगे और फिर हमें इसमें इसकी टिक्कियाँ भी बनानी है। देखिए ये मेरे चावल है, मैंने चावल भी टिक्किया में हमें आलू की टिक्की बनानी है तो इसे आधा प्याली 100 ग्राम चावल मैंने पीस लिए थे। पीसने की बात की क्लिप खो गई थी इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया। देखिए अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। नमक और जो हमने मसाला बनाया था शुरुआत में वो डालना है 2 चम्मच, और बारीक कटा हरा धनिया, चाट मसाला 1 चम्मच, और फिर बाद में हमें मिक्स करके टेस्ट भी कर लेना, अगर कम लगे तो बाद में भी डाल रहे हैं ऊपर से। और ये खटाई डाली है और फिर हमने चावल पीसे थे वो भी डालने हैं और ब्रेड क्रम्स भी डालने हैं। अच्छे से 100 ग्राम पीसे चावल डालें हैं और ब्रेड क्रम्स थोड़े 5-6 ब्रेडों के ब्रेड क्रम्स पीस के डालें, और फिर हम इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर टेस्ट करके देखेंगे टेस्ट कैसा है। नमक कम या तेज़ हो हमें बाद में डाल लेंगे। देखिए हमने चावल पाउडर डाला है और फिर हम इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। टिक्की बनाएंगे तो चटपटा काला नमक और चाट मसाले से ही आएगा, और जो हमने मसाला बनाया था उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए अब हम इसे मिक्स भी कर लेते हैं। मैंने चाट मसाला डाल लिया, थोड़ा सा और डाल ले रही हूँ, 2 चम्मच कर लेती हूँ क्योंकि आलू मैंने 2 किलो लिए हैं तो थोड़ा सा और डाल लें। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा और फिर हम इससे मिक्स करेंगे। हमारे घर में बहुत सारे मेंबर हैं तो हमने अच्छे से बनाया कि सब अच्छे से खा सकें। चलिए अब मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी क्योंकि उससे मिक्स नहीं हो रहा था। मैंने फिर अब इसे हाथों से मिक्स करने लगी हूँ। चलिए मिक्स हो जाने के बाद दिखाएंगे। चलिए देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया था। अब मैं टिक्की बनाने लगी हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा आलू का पेस्ट लिया, मैं गोल गोल बनाती हूँ। देखिए इतनी अच्छी टिक्की बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं इसे अच्छे से दबा भी लेती हूँ। ये मेरी देखिए अब मैंने रख लिया इन्हें प्लेट में सेट करके। ये मेरी सेकंड बहन है तो उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी है टिक्की बनाने में। मैं थक गई थी तो इसलिए मैंने उनसे हेल्प ले ली थी। अब वो इसमें बना के रख देंगी। ये पूरे हमें फुल चाहिए। चलिए मेरी टिक्की बन गई थी तो मैंने पैन में तेल गरम करा और इन्हें सेकने रख दिया। देखिए अब मेरी टिक्की फ्राई होने लगी थी। एक तरफ से फ्राई हो गई तो मैंने पलट दिया है गोल्डन ब्राउन। देखिए बहुत कुरकुरी और अच्छी क्रिस्पी बनी है ये टिक्की, आलू टिक्की। आपको देख के अच्छा लगेगा और ये आप बनाएंगे अपने घर पे ये रेसिपी तो बहुत मज़ा आएगा आपको। प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मीठी चटनी है, मैंने पहले से बना के रख ली थी। इधर मैंने बारीक कटा टमाटर और प्याज बारीक कटी रख ली है, आप भी ऐसे कट कर लीजिएगा। अब मेरी टिक्की सीख गई थी अच्छे से। देखिए बहुत क्रिस्पी बनी है। मैं छुरी से इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत क्रिस्पी बन गई तो छुरी से ही आ जा रही हैं। देखिए चलिए मैं एक एक करके इन सबको बाहर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी। आपको ये देख में नहीं टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी। प्लीज़ आप ये रेसिपी अपने घर पे भी ट्राई करिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। चलिए एक प्लेट में हमने 4 टिक्की रख ली है। अब हम इसमें गर्मा गर्म अपने चने को डालेंगे, अच्छे से पूरा इन्हें कवर कर देंगे, इन्हें ढक देंगे अच्छे से। देखिए और मैं डाल लेती हूँ, अब ये और डलेगा। वो बहुत ही अच्छी चना चाट लगी रही है टेस्ट में। अभी चने ही इतने अच्छे लग रहा है। और फिर हम सबको असेंबल कर देंगे, एक साथ लगा देंगे तो कितना मज़ा आएगा, कितने टेस्टी लगे। अब हम इस पर थोड़ी हरी चटनी डालेंगे। देखिए पहले हम इस पर हरी चटनी डालना है हमें 2-3 चम्मच। और बीच की क्लिप शूट नहीं हो पाई इसलिए मैं लगा नहीं पाई। चलिए मेरी हरी चटनी में मिर्चें कम थी तो इसलिए मैंने 2-3 वो ज़्यादा डाली है, 3-4 चम्मच। और फिर मैंने मीठी चटनी, बारीक कटी प्याज
टमाटर और अनार भी छिले थे तो मैंने अनार के दाने भी डाले हैं। ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया। देखिए कितनी चटपटी चाट लग रही है। आप भी ऐसे ही करिएगा। मीठी चटनी की रेसिपी फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा। और ये चना चाट, आलू टिक्की चना चाट आपको कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। और ये बहुत टेस्टी है, दिखने में नहीं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।